सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट, अल्केन्स में अभी कौन से फोर्सेस होंगे? लंडन फोर्सेस होंगे, क्योंकि सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो इनमें क्या रहेंगे? लंडन फोर्सेस या इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो इसमें सरफेस एरिया कांटेक्ट में जितना ज़्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। सरफेस एरिया, अलग अलग मॉलिक्यूल का कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा? सरफेस एरिया भी उसका बढ़ेगा। जैसे अगर मेरे पास ये ऐसे पेंटेन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा। फिर अगर मैं ऐसे डेकेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँ तो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है, दूसरा ऐसे मॉलिक्यूल होगा तो उसका दो मॉलिक्यूल का जो कांटेक्ट में सरफेस एरिया आ रहा है वो बड़े मॉलिक्यूल के लिए क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनमें अट्रैक्शन भी क्या आ रहा है? ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, हायर विल बी द attractive forces between these molecules and higher will be its boiling point। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, इसमें मेनली क्वेश्चन यहाँ पे तो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, हर एक केस में बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अल्केन के क्या कर सकता हूँ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिकुलर वेट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेनली इस पे आता है, अगर मैं ब्रांचिंग करूँ इसकी, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन है एंड आइसोब्यूटेन है, इसमें भी सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा लग रहा है? आइसोमर्स में देखते हैं, आइसोमर्स में ये देखो ऐसे, जैसे ये इस वे में होगा और इसका कैसे आएगा? ऐसे स्पेरिकल आएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल उतना क्या होगा? स्पेरिकल। तो स्पीयर और स्पीयर ज़्यादा कांटेक्ट एरिया होता है, या ऐसे रेक्टेंगल या रेक्टेंगल में ज़्यादा, रेक्टेंगल या क्यूबॉइड समझ सकते हो। ठीक है, किस में ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा? इसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट क्या हो गया? कम हो गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से अपने को ये मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना सरफेस एरिया इन कांटेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या है अपना? स्पेरिकल समझ सकते हो इसको। मैं क्या लिखता हूँ? नियरली स्पेरिकल है ये। ठीक है, और इसका ये क्या है? जैसे क्यूबॉइड होता है उस टाइप में। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में है, तो ब्यूटेन और इन दोनों में अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हो तो एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम आता है 261 केल्विन। ठीक है, क्लियर है ये? ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी सरफेस एरिया इन कांटेक्ट उतना कम होगा। सरफेस एरिया इन कांटेक्ट कम अगर है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तुम और एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले चार देखो। अगर मैं रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस लूँ, रूम टेम्परेचर इज एज्यूम्ड एज 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ये पहले तीन कौन से स्टेट में होंगे? पहले चार कौन से स्टेट में होंगे? गैसियस। तो अपने पास फिजिकल स्टेट अगर देखते हो, फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन्स में CH4 से लेके C4H10 ब्यूटेन तक ये सब आते हैं गैसियस फेज में। नेक्स्ट C5H12 टू C18H38 ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ तक ये सब भी रहेंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट है, लिक्विड के लिए मेल्टिंग पॉइंट देखना पड़ता है। ठीक है, और बाकी के जो होते हैं इसके आगे के C19H
40 ऑनवर्ड ये सब होते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये याद रखो, पहले 4 जो अल्केन्स है वो गैसियस स्टेट में है, फिर 5 से लेके 18 तक लिक्विड स्टेट में है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो उनका स्टेट भी रूम टेम्परेचर पे क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर कार्बन से तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और नेक्स्ट, ब्रांचिंग अगर होती है तो उसमें एरिया इन कॉन्टैक्ट या सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट कम होता है और उसी से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में अपना क्या आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे पेंटेन लेता हूँ मैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ब्रांचिंग मैक्सिमम किस में है, इसमें एरिया ऑफ सरफेस, मतलब सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विथ अदर मॉलिक्यूल कम होगा, तो इसका मैक्सिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, इसका मैक्सिमम, फिर इसका कम होगा और इसका और भी कम होगा। जैसे वैल्यूज़ भी देखनी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 36.1 डिग्री सेल्सियस, इसका है 27.9 डिग्री सेल्सियस और इसका आता है 9.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन, 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर 2 मॉलिक्यूल है, उसमें से एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो किस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे अगर मैं सिस लूँ और ट्रांस आइसोमर लूँ तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस का ज़्यादा होगा या ट्रांस का, सिस का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। क्योंकि सिस में क्या होता है, सिस अपना पोलर होगा और ट्रांस नॉन पोलर होगा। जनरली अगर देखा जाए, जैसे देखो सिस वाला अपना पोलर है, तो जैसे 2 ब्यूटेन करता हूँ, सिस 2 ब्यूटेन है एंड ट्रांस 2 ब्यूटेन है, तो इसमें ये क्या है, पोलर है। इसका डायपोल मोमेंट 0.33 डिबाई के अराउंड आता है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये पोलर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस और इसका आता है कम, इसका होगा ज़्यादा, इसका आता है अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे सिस 1,2 डाइक्लोरो इथिन करूँ, ठीक है, और सेकंड में करता हूँ ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथिन, इसमें ये पोलर है ये नॉन पोलर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। तो इसकी वैल्यू आती है, ये 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बॉयल होता है, ये 48 डिग्री सेल्सियस के अराउंड बॉयल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल अगर लेना है, इधर अगर मैं ब्रोमीन लूँ, सिस 1,2 डाइब्रोमो इथिन एंड ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो इथिन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, सिस का ज़्यादा आएगा। इसका है वैल्यू अराउंड 112 डिग्री सेल्सियस और इसकी वैल्यू है अराउंड 108 डिग्री सेल्सियस। तो सिस में बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अल्कीन में जनरली ये कॉन्सेप्ट है, अल्कीन के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है।